दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है राहु के गोचर पर। राहु का गोचर अलग अलग ग्रहों के ऊपर से या उसके त्रिकोण में जब होता है तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं। और एक मेन अगर बात मैं बताऊं तो या बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है गोचर के दौरान वो देखी गई है कि कोई ग्रह स्लो मूविंग प्लैनेट जैसे राहु केतु गुरु शनि ये जब गोचर करते हैं, ठीक है, तो आप ये देखिए कि वो जिस ग्रह के ऊपर से जाएंगे या उसके त्रिकोण में जाएंगे तो उन लोगों को, है ना, जिनका कोई भी ग्रह जैसे राहु एरीज में जा रहा है तो राहु मेष राशि में जो गोचर कर रहा है, आप ये देखें कि धनु राशि या लियो में कोई ग्रह अगर बैठा है जन्म कुंडली में तो आपको सबसे ज्यादा गोचर का प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और बाकी के जो लगन बचे हुए हैं जैसे धनु लगन से लेकर के मीन लगन तक हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज जो है आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। अच्छा, ये है। अब देखिए, राहु धनु लगन वालों के लिए दूसरी एक और चीज मैं बता दूं शुरू करने से पहले कि कोई भी गोचर उसी चीज को एक्टिवेट करता है आपके बर्थ चार्ट में जो आपके चार्ट में प्रॉमिस्ड होगी। इसके अलावा वो किसी भी तरीके की कोई और घटना को एक्टिवेट नहीं करेगा। किसी को ये लगता है कि इस गोचर से मैं धनवान हो जाऊं, लखपति करोड़पति हो जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि आपके चार्ट में वो प्रॉमिस नहीं है, आप पैदा नहीं हुए। इस तरीके का इंटेंसिटी आपके चार्ट का होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग अष्टक वर्ग यूज करते हैं, लेकिन अष्टवर्ग पे मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, तो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन कि उसको कैसे यूज किया जाता है। तो अब जैसे धनु लगन के लिए है, ये जो राहु का गोचर ग्रहों के ऊपर से, नेटल प्लैनेट के ऊपर से, ये आप इस लगन में समझ लीजिए ये सारे लग्नों के लिए अप्लीकेबल होगा। ये सभी लग्नों के लिए अप्लीकेबल होगा, क्योंकि आपको जब नेटल प्लैनेट्स को देखते हैं तो आपको भाव नहीं देखना होता है, आपको ट्राइन देखना होता है, राशि देखनी होती है। जैसे भी राहु का गोचर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा प्लेनेट है, यहाँ पर कौन सा प्लेनेट है, यहाँ पर कौन सा प्लेनेट है, उसके हिसाब से हम जो है अपने जो है रिजल्ट्स को एक्सपेक्टेड करते हैं। तो राहु का गोचर पहले तो पंचम भाव पर हो रहा है। मैंने कहा था एरीज जो है मेष राशि फायर साइन है, ठीक है, अग्नि तत्व की राशि है, शुरुआत, बिगिनिंग, ठीक है, इंपेशेंट राशि है एक, ठीक है, क्विकनेस है इस राशि में, हेड है, कालपुरुष कुंडली का हेड है। पंचम भाव किस चीज का है? पंचम भाव भी आपके सोचने का तरीका, ठीक है, आपका सही गलत का निर्णय, आपके स्टमक का है, आपकी विद्या का है, आपकी संतान का है। अब देखिए, राहु जहां पर भी जाएगा ना, राहु एक हवा की तरह है, राहु एक हवा की तरह है। ये एक ऐसे एरी साइन में जब जाता है तो इसकी फायर को बढ़ा देगा। यानी पंचम भाव से जितने भी डिसीजन है वहां पे एक नई शुरुआत करेंगे। आपका मेन फोकस, आपका दिमाग उन कार्यों में ज्यादा रहेगा, जैसे स्टॉक मार्केट। हो सकता है आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट करें, ठीक है, लव अफेयर या संतान से रिलेटेड कोई इवेंट हो सकता है, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। लेकिन राहु पंचम भाव में बहुत ज्यादा गुस्से में आकर के, आवेश में आकर के, ठीक है, बहुत ज्यादा एक लिए अग्रेसिव कर देगा आपको। पंचम भाव से रिलेटेड सारे जितने भी यहाँ के सिग्निफिकेशन है, ठीक है, भाई जल्दबाजी कर सकता है, आप जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हैं, आप कोई प्लानिंग तैयारी कर रहे हैं, आप बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक साबित हो सकती है। अगर तो दशा अच्छी है, प्रॉमिस अच्छे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जल्दबाजी लाएगा कि फटाफट से मैं जो है ऐसे डिसीजन लूं, मैं ये सब करूं और मेरा बिजनेस चले या मेरी नौकरी हो, इस तरीके से। तो पंचम भाव से रिलेटेड जो भी डिसीजन है आपके, उसमें बहुत ज्यादा इंपेशेंट नहीं होना है, अधीर नहीं होना, धैर्य रखें वहां पे। राहु अधीर बनाएगा आपको। राहु चाहेगा कि आप जल्दी जल्दी वहां पे चीजें करें, तो राहु पंचम में आ रहा है। लेकिन संतान प्राप्ति हो, रिलेशनशिप हो, वो कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे शुरुआत करा सकता है, ठीक है। उसका यहाँ पे राहु हमेशा, क्योंकि राहु इज द बिगिनिंग, राहु शुरुआत है, एरीज भी शुरुआत है। दूसरा, गलत फहमी के शिकार होना, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया, तो एक इल्यूजन भी क्रिएट करता है राहु। ये सारी चीजें यहाँ पे आपका मेन फोकस 18 महीने में आपका पंचम भाव पर रहेगा। जिनके लिए स्टॉक मार्केट है, यूज करते हैं या उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए अब समय बहुत ज्यादा एक जल्दबाजी वाला होगा, शुरुआत करेंगे आप, ठीक है। तो अब दूसरा, जिनका पंचम भाव वीक है जन्म कुंडली में, कोई बेनिफिक प्लान बैठा हुआ है,
तो क्या होगा, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज होंगे। ठीक है, आपका पंचम भाव आपके माता का सेकंड हाउस है, तो आपको मदर को दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम या उनके फेस पे जलना जलना, क्योंकि देखो फायर साइन ना अग्नि तत्व की राशि है एरीज, तो कहीं ना क्या होगा, मैंने कहा था कि जल जाना, फेस जल सकता है या मुंह के अंदर छाले ज्यादा हो सकते हैं आपकी मदर के। ठीक है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी मदर का है। तो इस तरीके से आपका फोकस अब आपकी आसपास की चीजें आपके पंचम भाव से रिलेटेड बहुत ज्यादा होने वाली। लेकिन राहु पंचम में आया है, लगन को प्रभावित करेगा, नवम को प्रभावित करेगा, तो क्लाउडेड विजन देगा। अब आप सोच सकते हैं यार कि मैं शॉर्टकट से पैसा कमाऊं या मैं इजी वे में किसी वे में पैसा कमाया जाए। ठीक है, एक इल्यूजन देगा। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, आप अपने मेन मुद्दे से, अपने लक्ष्य से भटके किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जाए, ये भी संभावना है यहाँ पे राहु पंचम भाव होने से। ठीक है, बहुत ज्यादा आप, दूसरा राहु क्या करेगा, आपको ऐसी चीजों में उलझाएगा जो अनरियलिस्टिक हो सकती है। ठीक है, होता ना किसी चीज को अपनी औकात से ज्यादा दिखा देना, ये सब यहाँ पे राहु कर सकता है। तो थोड़ा सा आप जो है जल्दबाजी में डिसीजन ना लें कोई भी। ठीक है, और धैर्यपूर्वक आप आगे बढ़े। अब देखिए, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली का वीनस यहाँ पर है, ठीक है, शुक्र यहाँ पर है, शुक्र यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ये आपको गाड़ी दे सकता है, ठीक है, फ्लैट दे सकता है, पत्नी की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, नया लव रिलेशनशिप दे सकता है। ठीक है, आपका एक नया मटेरियलिस्टिक कार्मिक रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। राहु वक्री होता है और राहु केतु के हाथों में वो की है कि ये एक नए रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सडन गेन दे सकता है, फॉरेन करेंसी दे सकता है। ठीक है, सडन गेन, सडन पैसा, ये सब आपको दे सकता है। ठीक है, सावधानी भी इन्हीं चीजों में बरतनी है, पैसा इन्वेस्ट करने में, पत्नी का या रिलेशन में आने से पहले। ठीक है, क्योंकि बाद में पता चला हकीकत कुछ और है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्स बैठा हो, यहाँ पे मंगल बैठा हो, ठीक है, यहाँ पे मंगल बैठा, मंगल बैठा, तो 100% पेट में गर्मी बढ़ जाएगी भाई। फायर एक्सीडेंट हो सकता है, मदर को फेस पे जलन या मदर की वाणी बहुत कड़वाहट वाली हो जाएगी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे, दांतों से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आपको भी हो सकते हैं, भाई के साथ टकराव बढ़ सकता है, इंपेशेंट नहीं होना है गाड़ी चलाते समय, अग्रेसिव नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि मंगल को एक्टिवेट कर रहा है आपके। ठीक है, तो मंगल अब फोकस कहाँ रहेगा, मंगल भूमि होता है। ठीक है, भूमि, कंस्ट्रक्शन, ब्रदर, और जो महिलाएं उनके हस्बैंड, उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है हस्बैंड को। ठीक है, तो राहु अगर मंगल के ऊपर से जा रहा है तो अपना ध्यान विशेष तरीके से, चोट एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइटिंग होना, अग्रेसिव, इंपेशेंट बना देगा आपको। ठीक है, फिर वो ब्लड बीपी की शिकायतें होती है, फिर वो हार्ट अटैक होते हैं, फिर वो बहुत सारी चीजें होती है। अब हार्ट अटैक जरूरी नहीं है कि 19 साल के लड़के को ये ट्रांस हो रहा है तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। यानी कि राहु मार्स के ऊपर जा रहा है, तो जो एज जिनका प्रोन है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं बट उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, मोटा मोटा सा हम आइडिया यहाँ पे लेंगे। ठीक है, आप नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं, 12वां भाव एक्टिव हो रहा है, आपका प्रारब्ध एक्टिव हो रहा है, कौन सा, 7th हाउस, यानी पत्नी से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो दूसरों से छुपी हुई हो। अच्छा, मान लीजिए आपके चार्ट में धनु लगन की कुंडली है, यहाँ पे गोचर कर रहा है राहु, और आपका बृहस्पति बैठा हो। ठीक है, बृहस्पति यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो और यहाँ बैठा हो। राहु ड्रैगन हेड है, राहु इज द ड्रैगन हेड। बृहस्पति क्या है, जीव है। ठीक है, बृहस्पति आपका गुरु है, विजडम है। तो अब आपकी विजडम पर ये राहु क्या करेगा, एक क्लाउडेड विजन दे देगा आपको, क्लाउडेड विजन, सही गलत में फर्क नहीं करना या दूसरों से प्रभावित होकर के, दूसरों को देख करके उनके पीछे चल जाना, अपनी आइडेंटिटी को खोना। ठीक है, दूसरा, फॉरेन जाने वाले लोग, फॉरेन कल्चर, फॉरेन थिंग्स के लेकर जो कोशिश कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। आपका अपने किसी क्लोज रिश्तेदार या किसी नेटिव से आपका सेपरेशन हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपको, फायर जैसे भाई पित्त बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, वो सब चीजें।
तो इस समय आपने दूसरों के प्रभाव में ज्यादा आना नहीं। ठीक, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि बैठा हो, धनु राशि का है, शनि यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, ठीक है, राहु का गोचर यहाँ हो जाए। सो राहु स्ट्रेंजर्स को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेनर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सैटर्न प्रोफेशन है आपका, सैटर्न इज योर प्रोफेशन, राहु इज द बिगिनिंग, समथिंग न्यू इज गोइंग टू स्टार्ट इन योर प्रोफेशन, चेंज इन प्रोफाइल, डिपार्टमेंट या कंपनी का मर्ज हो जाना किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, है ना, होते हैं ना बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारी कंपनीज मर्ज होती है, या कुछ कुछ चेंजेस आएंगे आपकी कंपनी के अंदर। ठीक है, स्ट्रेंजर्स या तो आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और आप फंसेंगे, दूसरा या हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे हो, समवन विल कम जो आप जिसको आप जानते नहीं होंगे, और वो आपको कुछ ना कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड या तो डाउनफॉल देगा या राइज देगा। ठीक है, दूसरा फॉरेन जाना हो, दूसरे कास्ट कल्चर इन सब में जाना हो, उसके लिए अच्छा है। ठीक है, परिवार से दूर करेगा क्योंकि शनि सेकंड हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, तो ये राहु अगर शनि के ऊपर से जा रहा है, इसी तरीके से बुध के ऊपर से जा रहा हो, अगर मान लीजिए मरकरी के ऊपर से जा रहा हो, मरकरी यहां पर है और राहु का गोचर यहां है, ठीक है, तब भी आपके कार्य, बिजनेस और लव रिलेशनशिप को प्रभावित करेगा राहु अब। ठीक है, नई शुरुआत उसमें दे सकता है। दूसरा मरकरी होता है लर्निंग, कोई ऐसी चीज जो आपकी लीक से हट करके हो, जैसे हो सकता है भाई आप संस्कृत के स्टूडेंट है लेकिन अब आपका साइंटिफिक कुछ चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है, स्पोर्ट्स कुछ ऐसी गेम्स में इंटरेस्ट आ रहा है जो जिसमें मोबाइल सारा दिन चलाना है बैठ के, एडिक्टेड बना सकता है आपको, फोन प्रोन, है ना। दूसरा स्किन इश्यूज, ठीक है, बुआ मासी को दिक्कत करेगा। ठीक है, अगर मरकरी यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठा हो यहाँ पे, ठीक, तो राहु किसी चीज को फैलाता है, मून आपका माइंड है, मून वाटर है, मदर है और सी है ना, राहु मून मिलके समुद्र बनाते हैं, राहु मून मिलके, तो आपके लिविंग प्लेस यात्रा, है ना, अननोन प्लेसेस की तरफ यात्रा देगा आपको। ठीक है, नजर लगना और नेगेटिव एनर्जी से प्रोन कर देगा आपको, मानसिक तनाव देगा, मदर को हेल्थ इश्यूज दे सकता है। ठीक है, घर में अगर कोई दूध देने वाला पशु है तो उसको भी दिक्कतें होंगी। ठीक है, राहु मून के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, ऐसी अननोन चीजों में इन्वॉल्व होंगे जो आपने अभी अभी आज तक की नहीं, क्योंकि अष्टम का लॉर्ड राहु के प्रभाव में आ रहा है, तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, अपनी मदर के हेल्थ इश्यूज का भी ध्यान रखें। ठीक है, लिविंग प्लेस में बदलाव और यात्राएं ये आपको देगा यहाँ पे। अगर सूर्य यहाँ बैठा हो मान लीजिए, ठीक है, और राहु का गोचर यहाँ से हो जाए, अब राहु सन को देखेगा, सन आपके फादर है या फादर इन लॉ है। ठीक है, आईज है आपकी, ठीक है, आपका स्टेटस है। अब ये राहु आपको गवर्नमेंट जॉब भी दे सकता है, ठीक है, और आपको डाउनफॉल भी आएगा। आपको देखना पड़ेगा सैटर्न कि शनि क्या रिजल्ट को इंडिकेट कर रहा है, शनि जो रिजल्ट को इंडिकेट करेगा राहु वैसे ही रिजल्ट आपको देगा, लेकिन मेन जो चीज है वो आपके पिता के स्वास्थ्य और आंखों सर आंखों में भारीपन की शिकायत, ये सब आपको हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये धनु लगन के लिए। बात करते हैं मकर लगन के लिए। नेटल प्लैनेट्स हर लगन के लिए सेम रहते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए राहु आपका गया फोर्थ हाउस में, ठीक है, केतु यहाँ गया। पहली बात, केतु आपको अपने वर्क प्लेस से डिटैच कर सकता है। ठीक है, यार मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी, या मुझे ये काम नहीं करना, या मैं जो ये कर रहा हूं, बिकॉज केतु आपको ब्रेक देगा
डिवीजन करवा सकता है, आपके काम जो वर्क प्लेस है वहां पे डिवीजन करवाएगा कि इसको ये काम दिएगा, ये कि बिकॉज केतु डिवाइड करता है। तो केतु की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन राहु की बात करेंगे। फोर्थ हाउस, राहु फोर्थ हाउस में हो तो ये क्या कर सकता है, घर बनवा सकता है, ठीक है, गाड़ी दिलवा सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अटेंशन आपका इन सब चीजों की तरफ दे सकता है, आपको आपके लिविंग प्लेस में बदलाव देगा आपको, ठीक है। आपके फोर्थ हाउस से राहु जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, फायर है फोर्थ हाउस में। अब आपको अपनी मदर के अंदर भी थोड़े चेंजेस नजर आएंगे, आपके थॉट प्रोसेस भी अब ऐसे हो जाएंगे कि आप जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे या आप इम्पेशेंट हो जाएं, थोड़े से अग्रेशन बढ़ जाए। फोर्थ हाउस आपके सोचने माइंड को रिप्रेजेंट करता है। एरी साइन है तो हवा फोर्थ हाउस में लगेगी, राहु की हवा फोर्थ हाउस में लगेगी, ठीक है। तो 4, 8, 12 एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है, जिनका फॉरेन जाने का योग है मकर लगन वालों के, या ट्राई कर रहे हैं, तो ये संभावना हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका फोकस अब फोर्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स में भी हो सकता है। आप ये सोचे कि यार घर बैठे कुछ किया जाए, ठीक है। अब आप ये देखें कि क्या आपका चंद्रमा यहां पर है या यहां पर है या यहां पर है। सो आपकी मदर और आपकी मानसिक शांति को ये भंग करेगा जरूर सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा चांसेस है आपके लिविंग प्लेस में बदलाव, यात्राएं होना, ठीक है। आपका माइंड ऐसी जगह पे रहेगा जो क्लाउडेड है, क्योंकि फोर्थ हाउस भी आपका माइंड है, मून भी माइंड है, ठीक है। और राहु क्या करता है, क्लाउडेड विजन देता है, क्लाउडेड विजन। हो सकता है ऐसी जगह पे इन्वेस्ट पैसा कर रहे हैं जहां पे आपको बाद में लॉसेस हो जाए प्रॉपर्टी में, ठीक है। दूसरा, राहु मान लीजिए यहाँ पे है मकर लगन वालों की, सूर्य के ऊपर से जा रहा हूं, फादर और मदर के बीच में दूरियां पैदा कर देगा, ठीक है, ठीक है। सर आंखों में भारीपन की शिकायत, मैंने कहा अष्टम भाव से रिलेटेड चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे ज्योतिष हो, रिसर्च हो, ठीक है। पिता की हेल्थ को लेके परेशान करेगा, ठीक है। सूर्य जो है मकर लगन में वैसे भी वीक होता है, क्योंकि अष्टम भाव में स्पेशली फादर से रिलेटेड कर्मा में बहुत प्रोन होता है। जरा सा अगर एफ्लिक्शन में हुआ तो फादर के सुख में कमी करता है, ठीक है। अगर शुक्र बैठा हो फोर्थ हाउस में या यहाँ पर और यहाँ पर, तो घर गाड़ी ये सब दे सकता है आपको, लेकिन पत्नी है तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। वर्क प्लेस पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया करवाएगा, कुछ हीटेड आर्गुमेंट्स, ठीक है। जल्दबाजी में किसी तरीके के डिसीजन ना ले। राहु फोर्थ हाउस में गोचर कर रहा है, राहु बून भी है और राहु बेन कर्स भी हो सकता है। राहु फोर्थ हाउस में कुछ नहीं कहा जा सकता, प्रोबेबिलिटीज के आधार पर बताया जा रहा है कि आपका फोकस अब फोर्थ हाउस रिलेटेड मैटर्स में जाने वाला है। राहु फोर्थ का शादी भी करवा सकता है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ है, तो लगन कुंडली से केतु यहाँ जाएगा और चंद्र कुंडली से राहु यहाँ जाएगा, कुछ ना कुछ नया तो जीवन में करियर में होने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है, ठीक है। दूसरा, अगर बृहस्पति आपका बैठा हुआ है, बृहस्पति इस तरीके से, ठीक है, कान में प्रॉब्लम, छोटे भाई को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज आपको दे सकता है, लेकिन फॉरेन जर्नी करना है, फॉरेन जाना है, फॉरेन की कुछ तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको ये राहु फोर्थ का आपको ले जा सकता है वहां पर। मंगल बैठा हो तो भाई के स्वास्थ्य का विषय ध्यान रखें, दांतों में तकलीफ हो सकती है, बीपी से रिलेटेड इशू, हाईली अग्रेसिव स्टेट में आपको ले जाएगा राहु, ठीक है। बाकी नेटल प्लैनेट्स जो धनु लगन में मैंने बताए हैं वही सेम रहेंगे, ठीक है। तो राहु बदलाव ला रहा है, कहां पर ला रहा है, वो फोर्थ हाउस में ला रहा है। आपकी एनर्जी को अब फिफ्थ हाउस से फोर्थ में शिफ्ट करेगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि राहु जैसे एरीज में आया होगा, बहुत सारे लोग
बहुत इंपेशेंट हो जाएंगे, बहुत कट्टर हो जाएंगे अपने धर्म को लेकर के लड़ाइयाँ होंगी इस साल। फायर, करंट, आग लगने की घटना ये सब ज्यादा होंगी। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कुंभ लगन है आपका, राहु आपके थर्ड हाउस में जा रहा है। अब देखिए राहु थर्ड में गया आपके, थर्ड हाउस आपके शॉर्ट ट्रैवल का है, नेबर का है। ठीक है। और थर्ड हाउस आपके भाई बहनों का है। न्यू वेंचर्स जो होते हैं, जो हम सेल्फ जो अपने आप से करते हैं, तो राहु थर्ड हाउस में आया तो आपको करेज जरूर देगा कि कुछ नया किया जाए, अपने दम पे कुछ किया जाए। ठीक है। छोटे भाई बहनों के साथ आपस के संबंध थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा राहु थर्ड हाउस में गया तो ड्राइविंग करते समय या हाथों की स्किल को आपको कुछ ना कुछ ऐसा स्किल सीखने पे या लर्निंग मोड पे ले जाएगा, जैसे हाथों की कोई स्किल। बहुत सारे लोग जिन्होंने ड्राइविंग नहीं सीखी, हो सकता है वो ड्राइविंग सीखे इस पीरियड की तरह, या कोई स्किल अक्वायर करे किसी भी तरीके का, क्योंकि थर्ड हाउस आपका स्किल है, आपका ट्रांसफर हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे। ठीक है। अगर सूर्य बैठा हो थर्ड हाउस में, सप्तम में, 11वें में, तो आपका फोकस डेफिनेटली इस बार आपके लव एंड रिलेशनशिप में रहने वाला है, क्योंकि राहु सप्तम भाव को इफेक्ट कर रहा है आपके। तो वहां पे नई शुरुआत, शादी दे सकता है भाई आपका, शादी नहीं हुआ तो शायद शनि और गुरु को देखिए, दशा को देखिए, अगर राहु जा रहा है थर्ड हाउस में, शादी दे देगा आपको। अब जिनका यहाँ पे मेलिफिक होगा, सप्तम भाव में खराबी होगी, वहां पे अननोन मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से प्रॉब्लम होगा। तो अपना सप्तम भाव यानी लियो साइन को देखिए, राहु यहाँ पे जो फायर है ना वो बढ़ाएगा, धर्म की आग को बढ़ाएगा, गवर्नमेंट की ईगो को बढ़ाएगा। ठीक है। और वैसे भी जनमानस जो है एक बहुत अग्रेसिव स्टेट में रहने वाले हैं अगले 18 में, क्योंकि लियो गवर्नमेंट है, धनु राशि धर्म की राशि है। ठीक है। अब राहु क्या करता है, राहु ऐसा करता है कि भाई आपको एक ऐसा विजन बाद में जाते समय ऐसी चीजें देके जाता है तो आप रियलिटी में आते हैं, पहले आपको उलझा के रखेगा। ठीक है। राहु थर्ड हाउस में गया, पड़ोस में आग लगने की घटना है। राहु थर्ड हाउस में गया, आपको भी हाथ में चोट लगना, एक्सीडेंट या करंट लगने की संभावना बढ़ जाती है, स्पेशली मंगल जैसा प्लेनेट। अगर ऐसे स्टेट में गाड़ी चलाएंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा राहु थर्ड हाउस में। बिजनेस करना चाहते हैं, राहु थर्ड हाउस में वो करेज जरूर देगा, कुछ ना कुछ नया जरूर करवाएगा आपसे राहु। अब नेटल प्लैनेट्स को देखें, जुपिटर के ऊपर से जा रहा है, मान लीजिए जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, मान लीजिए जुपिटर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, राहु जुपिटर के ऊपर से गोचर करेगा, 11वें का भाव का स्वामी है, सेकंड हाउस का स्वामी है। तो आपको इस तरीके से इन्वॉल्व करेगा कि आप कैसे भी करके पैसा कमाया जाए, परिवार से दूर रह के कमाया जाए। ठीक है। बाकी जो मैंने रिजल्ट बताए कि राहु जब जुपिटर के ऊपर से जाता है तो आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, धन देगा नो डाउट। ठीक है। तो आपका मेन फोकस यानी थर्ड हाउस, यानी आपके नेबर्स, आपके आपकी कोई स्किल सीखने में किसी तरीके की, आपकी ट्रांसफर या लिविंग प्लेस बदलाव करने में। ठीक है। चंद्रमा के ऊपर से जाए तो लोन, नया लोन ले सकते हैं, 6th हाउस डिजीज का होता है, मामा को परेशानी हो जाएगा। बुध के ऊपर से जाए तो पंचम भाव यानी शिक्षा और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, ये सब चीजें आप ज्यादा करने लगेंगे। ठीक है। आपको फोन एडिक्टेड भी होना है, थर्ड हाउस में राहु जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें खराब हो जाएंगी आपकी, या नए नए गैजेट की तरफ एक बड़ा रुझान दे जाएगा कि मोबाइल ले लूँ, लैपटॉप ले लूँ, ये सब चीजों की तरफ, क्योंकि थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन है, शॉर्ट जर्नीज पे ले जाएगा, पहाड़ियों की तरफ, चोटियों की तरफ ले जाएगा कि चलो घूमा जाए।
राहु थर्ड हाउस। ठीक है, अब बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन वालों के लिए अगर देखा जाए तो सेकंड हाउस में आ रहा है। और अभी की अगर बात करें मीन लगन वालों के, देखिए राहु द्वितीय भाव में गया। ठीक है, तो आपके अंदर बहुत एक ऑब्सेशन देगा या बहुत ऐसी चीजें लाएगा कि यार पैसा कैसे कमाया जाए। ठीक है, परिवार के अंदर एक हीटेड आर्गुमेंट्स को बढ़ा सकता है, आपके मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं, दांतों से रिलेटेड इश्यू हो सकता है, खाने पीने का आपको हो सकता है कि अब आपकी आदतें बदल जाएगी खाने पीने को लेकर के। अब आप सोचेंगे कि यार कुछ चटपटा खाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि फायर साइन में राहु आया है। अपने बोलने पे थोड़ा ध्यान रखिए, आपके अंदर एक ग्रीडीनेस भी दे सकता है पैसों को लेकर, या पैसा कमाया जाए, तो उसमें वो मैनिपुलेट भी कर सकता है। आपके शब्दों को, आपके बोलने के तरीकों को भी प्रभावित करेगा। अब आप बोलेंगे यार मैं कुछ बोलता हूं तो प्रभाव पड़ता नहीं है, अब इसको बदलाव किया जाए, कुछ मैनिपुलेटिव बोला जाए, धीरे धीरे मैनिपुलेट करना स्टार्ट करेंगे अपनी वाणी को, तो उस पर थोड़ा सा आप कंट्रोल करिएगा, क्योंकि राहु तो 18 महीने है, यहां से निकल जाएगा। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। ठीक, अपनी वाणी पे ध्यान रखें बोलने में, नहीं वरना आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो राहु आपका सेकंड हाउस यानी कि वाणी भाव कुटुंब परिवार को प्रभावित करेगा। आपकी आंखों को से संबंधित इशू भी दे सकता है, क्योंकि दूसरा भाव आपका देखने का नजरिया है, आपका दूसरा भाव, तो आपका नजरिया बदल जाएगा, क्लाउडेड विजन देगा आपको, जो सही है वो गलत लगेगा, जो गलत है वो सही लगेगा। ठीक, तो इस तरीके की मिस अंडरस्टैंडिंग से आप बचें। ठीक है, अब आप ये भी देख सकते हैं कि चंद्रमा से दशम में गया तो आपके कार्य में परिवर्तन करवाएगा और आपको धन की वृद्धि करेगा, तो चंद्र कुंडली इसके लिए आप देखिएगा। तो ये मीन लगन वालों के लिए है। बाकी जो नेटल प्लैनेट्स की मैंने बात की है वो जो धनु लगन में मैंने कहा है वो ही सबके लिए रहेगा। तो इस तरीके से राहु के गोचर पे हमारे पूरे वीडियोस कवर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे केतु के ऊपर, और केतु के ऊपर मैं सभी लग्नों में एक साथ बात करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए लेता हूँ इजाजत। धन्यवाद, प्रणाम।